सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का सब सोने के समान है तेरे, मिट्टी का सब सोने के समान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव धन, कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव धन, माया मोह में डूब रहा क्यों मूर्ख तेरा मन, माया मोह में डूब रहा क्यों मूर्ख तेरा मन, ये मोह की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। धन दौलत से तेरा एक दिन खाली होगा हाथ, धन दौलत से एक दिन तेरा खाली होगा हाथ, अंत समय फिर प्रभु का एक भजन चलेगा साथ, अंत समय फिर प्रभु का एक भजन चलेगा साथ,
सतगुरुओं की वाणी तब तुझे याद आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी ना चांदी आएगी। ओम शांति। ओम शांति। पल से पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं तकदीर। बाबा कहते हैं बच्चे अंत समय में जो भी हमने जोड़ा, धन पैसा परिवार प्रतिष्ठा, बाबा कहता है कुछ भी काम नहीं आने वाला। अंत में बाबा कहता है ये जो अभी मुरली सुन रहे हो ना, बस बाबा कहता है अगर दिल की धड़कन में ये गूंज गई लास्ट में तो बाबा कहता है तुम्हारा बेड़ा तर जाएगा। लेकिन इसके लिए बाबा कहता है बच्चे आपको भरसक प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग मिलते हैं वो कहते हैं हम मुरली तो सेंटर पे सुनते ही आके, लेकिन हमको याद तो बिल्कुल नहीं रहती कि सुबह क्या सुना मुरली। पूछते हैं कारण बताओ क्यों नहीं याद रहती हमको, क्यों नहीं याद रहती। कई लोगों की आदत होती है ना, पुराने गाने गुनगुनाते हैं फिल्मों के, तो गुनगुनाते गुनगुनाते एक पैरा फिर दूसरा पैरा तीसरा पैरा याद हो जाता है। और कितने साल बाद भी अगर वो गाना उनसे सुने ना तो उनको पूरा याद रहे। एक सेकंड लेते हैं बस मुझे अगला पैरा एक बार याद करने दे, और वो बोल अपने आप निकलते चले जाते। बाबा कहते हैं रियाज करो, रियाज करो। कितना भी बड़ा कोई सिंगर क्यों ना हो, हजारों गाने गा बैठा हो, लेकिन वो प्रयास नहीं छोड़ता, रियाज नहीं छोड़ता। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको भी क्या करना है, तैयारी करनी है ना। हाँ, क्या तैयारी करते हो? बाबा कहता है कलयुग से निकलकर सतयुग में जाने की तैयारी करते हो। और दुनिया को क्या कहते हो कि विनाश तो अभी होने ही वाला है। आज मुरली में था ना, बाबा ने बोला देखो नेचुरल क्लैमिटीज भी है ना, वो भी तैयारी करती हैं। कभी अर्थक्वेक आता है, कभी फैमन अकाल पड़ जाता है। बाबा कहता है कल को अगर सपोज गाड़ियां बंद हो जाएं, अनाज पहुंचे ही नहीं, तुम्हारी तो बाबा कहता है सरकारें कह देती हैं कि हमने 4-10 साल का जो है स्टॉक रखा है अनाज का, लेकिन बाबा कहता है साथ साथ पॉपुलेशन भी तो बढ़ती जा रही। इसलिए बाबा कहता है सब क्या करते हो, गपोड़े लगाते। अंत में बाबा कहता है राशन पानी तो इकट्ठा कर लेते हैं इमरजेंसी में, लेकिन बाबा कहता है बच्चे खुराक तो किसी और को देनी थी, खुराक तो किसी और को देनी थी। धीरे धीरे आप देखो हमारा ये जो शरीर भी है ना, जवानी में जो भूख लगती है, जवानी में जो नींद आती है, वो धीरे धीरे बुढ़ापे में कम होने लग जाती है। शरीर भी हमको सिखा रहा है कि मैं अब ज्यादा नहीं भर पाऊंगा, ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकता अब मैं पेट में, मुझे कम खिलाओ अगर सही चलना है। बाबा कहते हैं जैसे शरीर को युक्ति से चलाते हो ना, बुढ़ापा आता है, हम अपने खाने पे एक संयम बांध देते हैं। कहते हैं अब भूख भी नहीं लगती, उतना पचता भी नहीं, समझदारी कर। और बाबा कहता है लेकिन तन की तो बाबा कहता है आपने युक्ति से चलाने की विधि जान ली, लेकिन बाबा कहता है मन, मन को बाबा कहता है खाली करने की, हल्का करने की कोई विधि समझी? मन तो भरता जा। जितना कोई घर में बड़ा होता है, सियाना होता है, बुजुर्ग होता है, उतना ही पकता। बाबा ने आज सुबह कहा ना मुरली में, बाप की बच्चों से एक ही आस है कि बच्चे नष्ट मुहा बन जाए। तो जब ये बात आती है ना, अभी हमने गीत में भी सुना कि मोह की जो ये कश्ती है ये तुझे डुबोएगी।
तो जब हम नष्टो मोहा की बात समझते हैं, सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सारी बातों का सार तो यही है, ना पैसा काम आएगा, ना प्रॉपर्टी, ना सोना, ना चांदी, ना ये रिश्तेदार, कोई काम नहीं आए। अगर ये सुनकर हम नष्टो मोहा बनने का अभ्यास करेंगे ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मुंह कड़वा किया हमने अपना, ये सोचकर कि मेरे काम कुछ नहीं आने वाला ना, तो इनको छोड़ो। भगवान है, भगवान अपनी श्रीमत दे रहा है इस समय संगम पर। कहता है ये बड़ा भारी मंगल मिलन, और कहता क्या है? कहता है राम की सेवा करो, मेरे मददगार बनो। कैसे? कैसे? एक तरफ से वो कहता है नष्टो मोहा बन जाओ, दूसरी तरफ वो कहता है कि सबको भाई देखो, सब एक ही घर से आए हो। हर एक आत्मा को बाबा कहता है अभी रूहानी दृष्टि से, शुभ कामना, शुभ भावना से बाबा कहता है आगे बढ़ाओ। अगर हमको वो यही विधि सिखाना चाहता ना कि तेरे कोई काम तो आना नहीं है, लेकिन वो हमें कहता है इनसे तेरे को दुआएं कमानी, इनको कंडम मत समझ लेना। धन है, धन को वो कहता है सही रास्ते पे लगा। वो ये नहीं कहता कि धन से भी मोह त्यागो, परिवार संबंधी। मोह त्यागना माना, मोह है क्या वास्तव? हमें किसी चीज से एक आस है कि मेरी है, मेरे अनुसार चलेगी, मेरे समय पर मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ये मोह है। मेरा कॉपीराइट है इस पर, अपने घर पर, परिवार पर, संपत्ति पर। बाबा कहता है ये दुख का कारण। बाकी नष्टो मोह बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने अंत में काम तो आना नहीं, बिना डॉक्टर के इलाज नहीं होंगे, नर्स नहीं होगी तो पेशेंट का कचरा डॉक्टर तो नहीं उठाने वाला। नर्स नर्स का काम करेगी, डॉक्टर डॉक्टर का काम करेगा, घर के लोग घर का काम करेंगे, घर के लोग ही भर्ती कराएंगे पेशेंट को, और लास्ट में जब कुछ नहीं बचेगा तो यही उस लोथ को उठाकर, देह को उठाकर ठिकाने भी लगाए। तो बाबा जो समझाता है नष्टो मोहा बनना, वो हमारे मन में किसी के लिए घृणा का भाव नहीं डालना चाहता कि देखो तुम्हारे काम तो अंत में मैंने ही आना है ना। तो इन सबको बाबा कहता है अभी क्या करो, इनसे वैराग ले। तो वैराग कैसे ले ले? दिल दुखाकर कि मेरा किसी ने साथ तो देना नहीं अंत में। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तेरे को तो दुआएं कमानी, इनको सहयोग कर, कर्मणा से, वाचा से, मनसा से। अगर वो बिल्कुल ही रग काटना चाहता तो फिर इनके साथ जोड़ता नहीं हमको। वो कह रहा है दुआएं कमाओ, किससे कमाएं? क्या भगवान को दान करेंगे क्या कुछ? और भगवान हमको दुआ देगा कि तुम जीते रहो, तुमने मेरे मंदिर बना दिए, तुमने मेरे सेंटर बना दिए, मैं बड़ा खुश हूं। क्या भगवान को ज्ञान सुनाएंगे क्या? क्या भगवान दुखी है क्या? सेंटर किसके लिए खोलना है? वो कहता है ये दुनिया कितनी बड़ी पतित बनी पड़ी है अभी। हर घर में बाबा कहता है बच्चे कलह कलेश है, हर आत्मा अशांत है। तो राम तो ये कहता है जब दुनिया में कोई भी आत्मा दुखी होती है ना, तो माँ बाप पर भी सेक पड़ता है जब बच्चा परेशान हो। वो कहता है तुम अगर मेरी सेवा करना चाहते हो ना, तो इन दीन दुखियों की सेवा करो। भक्ति में हमने यही तो किया, भगवान के नाम पर दान किया, भगवान के नाम पर मंदिर में प्याऊ लगवाया, पंखा लगवाया। वो कहता है तुम इनको खुश करो, ये बहुत दुखी है सब आदमी, लेकिन मोह की रगे काट देना। खुश वो सिर्फ इनको नहीं कह रहा जो चार लोग मेरे साथ मेरे घर पे पड़े हुए, वो तो हम ज्ञान में आने से पहले भी पूरी जिंदगी यही तो कर रहे थे। ना खुद खुश रहे, ना दुनिया में किसी को शांत संतुष्ट कर सके। वो कहता है मेरी श्रीमत पर चलोगे तब वो कहता है आप संतुष्ट रहोगे, और दूसरी आत्मा भी बाबा कहता है संतुष्ट होगी। ये चढ़ाई है, चढ़ाई के लिए बाबा कहता है आपको कदम कदम पर
मेरी श्रीमत चाहिए। आज हम जब सेंटर से आ रहे थे वापस, तो ज्ञान तो सब सुनते हैं, बाबा कहता है बच्चे भी नंबरवार है, सुन के क्या अर्थ निकालते हो? बाबा कहता है सारा मदार तुम्हारी बुद्धि पर है। तो एक बहन बात करने लगे, वो कहते हैं कि रोज हम जितने कदम घर से चलते हैं ना सेंटर तक, इसमें भी पद्मों की कमाई है। बड़ी भावना से उन्होंने बोला। हमने बोला नहीं, बाबा जो कहता है उसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब जो सेंटर पर स्कूटियों पर आते हैं, गाड़ियों पर आते हैं, इनकी तो कमाई जमा नहीं हुई, क्योंकि ये पैदल चले ही नहीं बेचारे। हम पैदल चल के आ रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं हमारे कदमों में पद्मों की कमाई है, तो गिनते भी जाना फिर कितने कदम चले। हम तो लंबा रूट लेकर चलते हैं, पहले पार्क जाते हैं, पार्क का चक्कर लगा के फिर सेंटर जाते हैं। ये बात नहीं है। कदम कौन से? पैरों से चलने की बात नहीं है। बाबा कहता है संगम पर आप जितने कदम बाप की श्रीमत पर चलते हो, उतना बाबा कहता है पद्मों की कमाई जमा होती है। मतलब ये है, क्योंकि देह के भान में है ना, तो हमें हर चीज शरीर से ही दिखती है कि अच्छा शरीर से ये करा वो करा तो मेरा भाग्य जमा हो गया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुरली को रिवाइज करो, रियाज करो, ताकि तुम्हारे सुर ताल सेट हो जाएं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कोई तो फिर ऐसा करे 7 बजे की मुरली है, 5 बजे घर से निकले, 4 चक्कर सेंटर तक आए, फिर वापस जाए, फिर वापस आए, फिर जाए, कि भी समय बहुत है ना। कदमों में पद्मों की कमाई जमा करनी है तो चलो 4 चक्कर यहीं लगाएं, सेंटर की गली में ही 5-7 चक्कर लगा लें। ऐसे बात नहीं बनती बाबा। कदमों में पद्मों की जमा, बाबा कहता है जो आपने कमाई जमा करनी है ना, उसका अर्थ ये है हर कदम बाप की श्रीमत पर जो आत्मा चलती है, तो जितने कदम चले उतनी बाबा कहता है आपकी कमाई जमा हो। तो पहला कदम क्या बताता है बाबा? बाबा कहता है बच्चे अमृत वेला संभाल लो। क्या इस कदम पर हम चले? इस कदम पर तो चलना बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, सेंटर से भाग भाग के पैदल घर आना ये, और घर से सेंटर जाना ये आसान, वो तो कोई भी कर लेगा, कोई भी करेगा। ज्यादा बात होगी तो हम तो लंगड़ी से भी पहुंच जाएंगे सेंटर। अगर बाबा मुरली में ये कह देना कि एक टांग पर जो सेंटर आएंगे उनकी कमाई मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम तो एक टांग पे भी चल जाएंगे, लंगड़ी खेलते खेलते। हाँ, हम आगे पीछे पीछे, ममता दीदी हमारे पीछे पीछे। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे मुरली बहुत गहरी है, ज्ञान का सागर बड़ा गहरा है, भीतर आओ, ऊपर ऊपर गोते नहीं खाओ बस, कि सुन ली मुरली और आज का काम खत्म। तो बाबा आज समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जिस स्थापना और विनाश का सपना देखा है कि भगवान आया है सतयुग की स्थापना कराने और कलयुग का विनाश कराने, आज इसकी गहराई को समझते हैं। बाबा कहता है बच्चे आप सबको कहते हो ना कि भगवान आ चुका है, संगम युग चल रहा है, और अब ये कलयुग गया कि गए, विनाश होने वाला। बाबा कहता है ये तो आप ब्रेकिंग न्यूज जगह जगह सुना देते हो, लेकिन विनाश किसका होना है आज उसको समझो। तो बाबा कहते स्वयं प्रति विनाश, ध्यान से सुनना, स्वयं प्रति विनाश और स्थापना का कर्तव्य। विनाश किसका? कलयुग का। कलयुग कौन है? कलयुग हम कहते हैं समय को। समय को हमने क्या डिफाइन किया कि ये कलयुग का समय चल। कलयुग का समय इसको क्यों कहा? क्योंकि बाबा कहता है इस समय हर एक आत्मा विकारी है, विकारी है। हर किसी को अपने ही सुख से मतलब है, अपने सुख से मतलब है ना। कोई दुनिया में जब चला जाता है, शरीर छोड़ देता है, पड़ोसियों के यहाँ जाके तो हम इतने टेसुए नहीं पाते जितना कोई अपना चला जाता है। क्यों? कारण क्या? वो भी बेचारा ऐसे ही घर परिवार छोड़ गया जैसे कोई हमारा छोड़ के जाता। वहां पर हमको रोना नहीं आता,
वहां तो हम टाइम पूछते हैं कि टाइम बता दो, कब कहाँ कितने बजे पहुंचना है। क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे जब अपनी चीज छूटती है ना, तो वास्तव में तुम्हारा सुख छूटता है। जाने वाली आत्मा से कुछ प्राप्ति थी, कोई संबंध था, कोई लेन देन था, कोई एक सिक्योरिटी थी, सुरक्षा थी, एक फ्लो था प्यार का, सम्मान का, सिक्योरिटी का। तो जब वो छूटता है तो हम अपने सुख के अभाव में रोते हैं, इसलिए जो निमित्त बना था उसको रोते हैं, उसी को तो रोते हैं। कभी बोल सुनना, कहते हैं आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए, अब हम किसके सहारे जिएंगे, अपना सहारा ढूंढ रहे हैं ये। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम युग पर विनाश किसका होना है? कलयुग का विनाश की बात करते हो ना। कलयुग बाबा कहता है क्या है वास्तव में? बाबा कहता है बच्चे ये आपके पुराने स्वभाव, संस्कार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी संसार के प्रति वृत्ति, दृष्टि, ये है कलयुग। इसका बाबा कहता है विनाश कराने में आया हूं। इसी की वजह से बाबा कहता है कलयुग चढ़ा है। ये जो कहते हो ना, अंतर मन में ज्योत जगा लो, होगा दूर अंधेरा। कौन सा अंधेरा है ये? अंधेरे में क्या होता है? अंधेरे में पाप कर्म होते हैं, अंधेरे में चोरियां होती हैं, अंधेरे में लूट कसौटी होती है, अंधेरे में डर लगता है। ये सब तो लक्षण है अंधेरे के, तभी तो अंधेरे से डर लगता है सब। अंधेरे में भूत आते हैं, पता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये अंधकार कौन सा है? ये अंधकार है भीतर का। एक अंधकार है बाहर कि आज लाइट नहीं है, कमरे में अंधेरा है। तो क्या करते हैं फिर? कोई टॉर्च जलाएगा मोबाइल की, कोई कैंडल जला लेगा, है ना। आजकल तो इन्वर्टर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाहर के लिए तो साइंस ने बड़े उपकरण बना डाले कि लाइट के अभाव में आप नहीं बैठते हो, इन्वर्टर बन गया अभी, पंखा भी चलेगा, ट्यूब भी चलेगी। आजकल तो पावर के पॉइंट भी लोग चला लेते हैं इन्वर्टर से। लेकिन बाबा कहता है कि जो भीतर अंधकार है, दुख का, तनाव का, चिंता का, भय का, डर का, इस अंधकार को बाबा कहता है कैसे दूर करो। कितनी भी बाबा कहता है आप बाहर लाइट जलाओ, सारा दिन बाबा कहता है आप धूप में बैठे रहो सूरज के नीचे, तब भी बाबा कहता है अंदर का अंधकार नहीं जाता। ये कैसे जाएगा? बाबा कहता है बस ज्ञान की लौ भीतर जलाओ। और बाबा कहता है कोई उपाय नहीं। तो फिर क्या करूं? हम जैसे ही हम एक स्विच ऑन करते हैं ना, तो अंधकार भाग जाता है। कोई बच्चे को हम बोलें जहाँ अंदर कमरे में अंधेरा है ना, ये ले डंडा, भगा के आ इसको। वो बच्चा सारे कमरे में डंडा घुमाएगा, कहेगा मम्मी ये तो जा नहीं रहा, मैं थक गया डंडा घुमा घुमा। अब माँ कहेगी अच्छा डंडे से नहीं भागेगा, अब झाड़ू उठा के जा, झाड़ू से पीटना इसको। तो झाड़ू तोड़ तड़ा के आ जाएगा, लेकिन कहेगा मम्मी अंधकार नहीं जा रहा। वास्तव में अंधकार के अपने पैर नहीं, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व। बाबा कहते हैं जैसे ही आप स्मृति का स्विच ऑन करते हो, मैं आज कहा ना, बाबा ने कल की मुरली में सम्मान दिया। बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो मेरे? हाँ, बाबा कहता है आप मेरी पहली रचना। संगम पर भगवान आते हैं किस लिए? मनुष्य से देवता बना। बाबा कहता है पहले देवता बनने से पहले मैं तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ। तो आप मेरी पहली रचना। और दुनिया में पहली औलाद सबको प्यारी होती है। पहला पहला बच्चा आता है ना घर में, उसको जितने चाव से, जितनी उमंग उत्साह से हम पालते हैं, बड़ा करते हैं ना, सेकंड वाले को उतना हम देते नहीं। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है उससे, लेकिन
पहले वाला क्या करता है, पहली बार माँ बनाता है, पहली बार बाप बनाता है, तो बड़ा चाव आता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप भी मेरी कौन हो, पहली रचना हो, सर्वश्रेष्ठ रचना हो, सर्वप्रथम रचना हो। तो सोचो, रोज कहता है ना, लाडले सिकी लदे बच्चे, सेकंड बच्चे को वो इतना प्यार नहीं देगा। जब देवी देवता बनोगे ना, तो दूसरा बच्चा तो, हम भी लौकिक में दूसरे नंबर पर ही हैं। हाँ, दूसरा बच्चा ऐसे ही पल जाता है। उसको हर चीज माँ बाप कहते हैं, वो कहेगा ना मेरे को साइकिल चाहिए, तो माँ बाप कहते हैं भैया की है ना, वो चला ले। जो चीज मांगेगा कहेगा है ना, पड़ी हुई है ना, वही चला। कहता आप मुझे हर चीज पुरानी पुरानी देते। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम है कौन सा, डायमंड का समय। इस समय बाबा कहता है मैं तुमको डायमंड बना रहा हूं। और जो मेरी दूसरी औलाद होगी ना, देवकुल की आत्मा, बाबा कहता है वो है तो मेरे ही तैयार किए हुए, है तो मेरे ही बच्चे, लेकिन बाबा कहता है जितनी पालना मैं इनको दे रहा हूँ ना, उनको तो बाबा कहता है कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान की मैं पहली पहली रचना हूं। तो बाबा कहता है इस नाते आप कौन बन गए, सृष्टि की सर्व आत्माओं के पूर्वज बन गए। घर में जो बड़ा बड़ा होता है ना, हम उसको क्या कहते हैं, आप सयाने हो, बुजुर्ग हो, समझदार हो। बाबा कहता है अभी तो तुमको मैं ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है, समझदार है ना, तभी तो दुनिया देखो ब्राह्मणों के पास जाती है कि ये वाला व्रत कब करें, राखी कौन से समय बांधें, जन्माष्टमी कितने दिन कौन से दिन में मनाएंगे, ये सब ब्राह्मणों से पूछते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात तो तुम्हारी है, वो ब्राह्मण तो पोथियां पढ़कर बता देते हैं, तिथि वार जो भी उससे पूछना हो ना, वो नक्षत्रों की दशा दिशा देखते हैं, कहते हैं ये समय शुभ है, ये मुहूर्त शुभ है। लेकिन बाबा कहता है तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। बाबा कहता है इस समय आपकी दिशा और दशा जब बदलती है ना, तो सृष्टि पर बाबा कहता है शुभ मुहूर्त का समय लग जाता है। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं, वो कहते हैं देव उठाइनी एकादशी आएगी ना, तब तो अनगिनत मुहूर्त है, कुछ भी करो। ये बेचारे देवताओं के उठने क्या वेट करते हैं भगत, कि देवता उठेंगे तो हमारे जीवन में खुशी आएगी, खुशखबरी आएगी, मुहूर्त आएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया में तो ना देवता कोई है, ये तो बाबा कहता है मूर्तियों को ही लिटा देते हैं, मूर्तियों को ही उठा देते हैं। वास्तव में बात तो है तुम्हारी, तुम सोए हुए थे 63 जन्मों से, देवता सोए पड़े थे, कौन उठाएगा, कौन उठाएगा। बाबा कहता है देवताओं को तो वही उठाएगा जो कभी सोता नहीं है। ऐसा सृष्टि में कौन है जो कभी सोता नहीं, समय, समय आ गया। बाबा कहता है अब तुम्हारे जागने का समय है, ज्ञान का सूरज निकल गया। कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा बिनसा, जो अंधेरा है कुरीतियों का, अज्ञानता का, ये अंधेरा अब गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात तो इस विनाश की है कि आप अपने अज्ञान का, अपने देह के भान का, देहधारियों के साथ, बाबा कहता है जो सुख दुख की लेन देन की गांठ तुम बांधते रहते हो, इन सब का बाबा कहता है अभी विनाश का समय आ चुका। तैयारी करी तुमने, इसका विनाश होगा, तब बाबा कहता है कलयुग जाएगा। ऐसे बाबा कहता है कलयुग को कोसते जाने से तो कलयुग नहीं जाएगा। हर कोई कहता है घोर कलयुग आ गया जी, घोर कलयुग आ गया। कौन लेकर आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है। बाबा कहता है बच्चे तेरे भीतर बैठ के ही आता जा रहा है, तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारी वृत्ति से, तुम्हारे बोल से, तुम्हारे कर्मों से कलयुग, बाबा कहता है फैलता जा रहा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी यू टर्न लो,
रिवर्स गियर लगाओ। जैसे आए थे, बाबा कहता है वैसे ही जाना है। जैसे आए, कैसे आए थे दुनिया में? दुनिया में तो हम छोटा सा बच्चा बनकर आए थे। ना क्रोध को जानते थे, ना लोभ को जानते थे, ना मुंह को जानते थे, देह को भी नहीं जानते थे कि लड़की हूं कि लड़का हूं। आए तो ऐसे थे। तो बाबा कहता है अब जितना बाबा कहता है आपने दुनिया का ज्ञान भीतर भरा, उतनी आत्मा दुखी हो गई। इसलिए बाबा कहता है अब तक जो सुना, उसको बाबा कहता है पहले उड़ेलो। नहीं तो बाबा कहता है ये जो ज्ञान ले रहे हो ना, ये भी बाबा कहता है एक कान से सुनोगे और दूसरे से बह जाएगा, देवता कभी नहीं जाग पाएंगे, कभी नहीं जागे। जागेंगे वही बाबा कहता है जो ज्ञान के गुणग्राही बने। ज्ञान सुन रहे हैं तो जीवन में परिवर्तन भी तो आए। दुनिया तो बाद में देखे, पहले हमें तो महसूस हो। एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर पेशेंट से पूछता है बताओ तबीयत कैसी। पेशेंट बताता है कि मुझे पहले से अच्छा फील हुआ, रात को मुझे अच्छी नींद आ गई। हमें परिवर्तन सबसे पहले पता चलना चाहिए। भगवान जो हमको दवाइयाँ, गोलियां, इंजेक्शन दे रहा है, अगर खाएंगे तभी तो परिवर्तन फील करेंगे, तभी तो करेंगे। अब वो कहता है बच्चे सबसे पहले आप अमृत वेला संभालो। तो हम सिर्फ सुनते तो रोज है, शायद दिल पे चोट भी लगती होगी रोज, लेकिन कभी संकल्प करने की ताकत अंदर भरी नहीं कि जब सब उठ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। कई बार हम खुद को एक्सक्यूज दे देते हैं, कहते हैं अब हमारी उम्र नहीं है ना, बच्चे तो चलो जवान है, यंग है, ये कर सकते। बाबा कहते हैं मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ। क्या कहा उसने? देव आत्मा। जब देव जागेंगे तो कौन जागेगा? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा कितने रोल करती है। अभी बाबा कहता है तुम पाप आत्माएं हो सारी। अब बाबा कहता है मैं तुमको ब्राह्मण आत्मा बना रहा हूँ, फिर देव आत्मा बनाओ। फिर बाबा कहता है परिवर्तन होगा तो तुम, बाबा कहता है अभी आत्मा ही तो कितने पार्ट प्ले करती है, शरीर के द्वारा करती है। तो बाबा कहता है तुम शरीर को ही खुद समझ कर बैठ जाते हो, तो संकल्प कैसा है? कमजोर, नहीं चल पाओगे। एक बच्चा यही सोचे कि नहीं मैं खड़ा हुआ और गिरा, मैं तो नहीं चलूंगा, मैं तो गिर जाऊंगा। हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, बच्चा चलते चलते गिरता है, बच्चा रोने लगता है, हम कहते हैं नहीं नहीं रोना नहीं, बी ब्रेव, आगे चलो, आप गिरोगे तो बड़े हो जाओगे, आप तो ब्रेव हो ना, आप बहादुर हो ना। बच्चों को तो हम ये सिखा रहे हैं कि कब तक हम इनको गोदियों में उठाएंगे। साल का बच्चा गोदी में नहीं उठाया जाता। और भगवान वो कहता है संगम पर तो चलो मैं तुमको गोद में उठा रहा हूं, लेकिन तुम बड़े तो हो, अपने पैर पे चलो तो सही। तुम प्रतन ही नहीं करो कि नहीं हम तो पैर नहीं चला सकते, 4 बजे हम कैसे चले। तो हमने जब उसके कदम पर कदम रखा ही नहीं, तो बाबा कहता है फिर तुम पद्मा पदम पति कैसे बन जाओगे। दुनिया में भक्ति करते हैं ना, तब भी लोग ये मानते हैं कि घर से नंगे पांव पैदल जब मंदिर जाते हैं ना, तो वो भी बेचारे ये सोचते हैं कि हमारा भाग्य जमा हो रहा है। कुछ नंगे पांव जाते हैं, कुछ साष्टांग लेटते लेटते जाते हैं। क्यों? क्यों? दफ्तरों में देखा आपने किसी ने कि कोई कितनी बड़ी बड़ी ऊंची पोस्ट पर बैठा हो और वो ये संकल्प करे कि मैं दफ्तर तो पैदल जाऊंगा, नंगे पांव जाऊंगा। वहां से तो सैलरी आ रही है मोटी, पूरा घर चल रहा है। जाते हैं, इज्जत से बिठाते हैं, चाय कॉफी पिलाते हैं, बाबू बनाकर काम कराते हैं, बाबू बनकर घर आ जाते हैं, पूरा जीवन रोज जाते हैं। लेकिन वहां पर भी हम कभी नंगे पैर नहीं जा रहे।
लेकिन मंदिर की एक अलग से मानता है कि नंगे पैर जब यहाँ जाएंगे ना, तो ये देव आत्माएं हैं अंदर बैठी हुई, ये प्रसन्न होंगी, प्रसन्न होंगी और मेरा भाग्य बन जाए। ये हमको भक्ति सिखाई गई है और हमने ये किया भी है, खूब किया है। आज कहा ना मुरली में बाबा ने, भक्ति से भगवान नहीं मिलता। बाबा कहता अगर मिलता तो भक्ति बंद हो जाती। पढ़ाई पढ़कर नौकरी मिल जाती है तो पढ़ाई बंद कर देते हैं ना। बच्चों को पहले पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं इंटरव्यू दे के यहाँ नौकरी लगेगी, नौकरी लग गई तो पढ़ाई बंद हो गई। बाबा कहते हैं बच्चे आपने भक्ति करी, तपस्या करी, लेकिन बाबा कहता है मैं मिलता नहीं हूं ऐसे। और बाबा कहते हैं तुमको भक्ति में भगवान चाहिए कहाँ? हमको भगवान से चाहिए था, भगवान थोड़ी चाहिए था। भगवान का क्या करेंगे? वो तो कल गणपति बिठाएंगे 10 दिन के लिए, फिर विसर्जन कराएंगे, अगले बरस तू जल्दी आ। और सच भी है, बुखार की गोली घर में तभी लेकर आएंगे ना जब बुखार होगा। बिना मतलब बुखार की गोली कोई क्यों रखेगा अपने पास? बिना मतलब कोई बुखार की गोली क्यों खाएगा? खा लेंगे ऐसे ही कि हाय कभी हो ना जाए, मैं तो हर हफ्ते एक बुखार की गोली खा लेता हूँ। है कोई ऐसा हमारे में? हाँ, कि हो ना जाए मैं तो हर हफ्ते खाता हूँ, 2 खाता हूँ, 3 खाता हूँ, कि कभी बुखार हो ना जाए। बाबा कहता इसीलिए तो कहते थे ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना। बाबा कहते ये सच्चाई है, सुख में सिमरन नहीं होता, कोई करता ही नहीं। सतयुग में बाबा कहता है मुझे कौन याद करेगा, लेकिन हमारी ना बुद्धि अल्प है। हम क्या सोचते हैं जब ये बात सुनते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को है। हम क्या सोचते हैं, ये जो हम अभी जीवन जी रहे हैं ना, हम सोचते हैं यहाँ सुख दुख का खेल है। ऐसी बात नहीं है। बाबा कहते हैं ये केवल दुख है, सुख तो बाबा कहता है तुम्हें दिखता है बस। हमें क्या लगता है जब हम ठीक ठाक होते हैं, शरीर से हट्टे कट्टे होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, तब तो हम भजन नहीं करते। जवानी में देख लो, लोग क्लब जा रहे हैं, थिएटर जा रहे हैं, फिल्में देखने जा रहे हैं। यही तो है ना। वो कहते हैं जब हमारा बुढ़ापा आएगा हम भी जाएंगे मंदिर। अभी हमारा वक्त थोड़ी है, अभी तो हमारा खेलने खाने का समय। बाबा कहते हैं बच्चे आप जो समझते हो ना कि सुख में करे ना कोई, तो बाबा कहता है आप तो ये सोचते हो कि जब जीवन में अल्पकाल का सुख हमको मिलता है, किसी की नौकरी लग गई, किसी ने मकान बना लिया, किसी की शादी हो गई, किसी का बच्चा हो गया, तो बाबा कहते हैं उस समय मेरी याद नहीं आती ना, दुख में मेरी याद आती है। दुख में नींद नहीं आती, भगवान को बार बार याद करते हैं। उतना सुख में थोड़ी ही करते हैं। सुख में तो एक शादियां करते हैं बच्चों की, पहले कीर्तन करा लेते हैं। मन में ये है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले भगवान का नाम ले लेना चाहिए। वो बात नहीं है बाबा। अंदर डर है, पता नहीं शादी के रिजल्ट क्या होंगे, शादी में कोई विघ्न तो नहीं पड़ जाएगा, तो पहले इसी को मना लेते हैं। पहला कार्ड मंदिर में जाकर इसी को दे देंगे। हमको खुद याद है, हमने ब्रदर हैं, यंग ब्रदर, तो उनका जब शादी का कार्ड था ना, पहला पहला कार्ड हम कालका मंदिर लेके गए। इतना रश था मंदिर में, बहुत रश था। तो हम जैसे तैसे वहां गए और वो कार्ड वहां दिया। दुनिया में भी थे, हम कितनों को कार्ड दे आते हैं, रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में। वो शादी हुई, सब कुछ हुआ, एल्बम में भी देखी, बार बार वो वीडियोस भी देखे, सब कुछ हुआ। फिर हमें बहुत समय बाद याद आया, मेरे को कुछ कुछ मिसिंग भी थे लोग जो नहीं आए। तो जब मिले उनसे पूछा आप शादी पे क्यों नहीं आए, तो सबने कोई ना कोई रीजन होता है, वो लोग बताते, कहते हैं ये प्रॉब्लम थी इस वजह से हम आए नहीं, लेकिन सगन पर तो हम आए थे ना।
तो तू नाराज नहीं है ना। हम पूछते हैं उनसे कि आप क्यों नहीं है। तो एक दिन हमारे मन में ये भावना आई कि भाई हमने इनसे पूछा जो जो फेस नहीं दिखे, लेकिन जिसको पहला कार्ड दिया था, पहला कार्ड दिया था उसको तो ना हमने पंडाल में ढूंढा, ना कहीं उसकी याद आई, और इतने साल बाद भी कभी ये मन में नहीं आया कि पूछे तो सही कि तू आई क्यों नहीं माँ, तू आई क्यों नहीं। अच्छा, डोली भी पहले वहीं से लेकर आए, पहले ये डोली कालका मंदिर ही जाएगी। देखो ये फर्क, ये फर्क, हम जो भी कर रहे हैं भावना बड़ी प्यारी है, लेकिन वो भी पूछे बता, कार्ड भी दे गई, मैं आई भी नहीं, पूछा तक नहीं अगली ने कि भाई क्यों नहीं आई, कोई दुख सुख तो नहीं था तेरे साथ। तो बाबा क्या समझाना चाहता, बाबा क्या हेलो। कहता, वो तो हमेशा ये हमारे साथ में है। हम्म, ये तो के भाव होते हैं ना, हाँ वो भाव, जो जो है, समझो तो। बिल्कुल और देखो जैसे काम हो जाते हैं, ऐसे छोटे काम वो बीच में आके हम देख नहीं पाते, हम देख नहीं पाते, हम कि कैसे होगा काम, हम बड़े पर वो चतुर, करा नहीं लेता कि ले ले। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। भावना होनी चाहिए, आगे मन चलते की हैं, आंखों से देखो, बाहर की आंखों से मत देखो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अभी शादी भी हो गई, डोली भी घर आ गई। आपने बहुत भावना से बोला कि भावना से देखो, तो वो तो साथ ही है हर जगह। जब एक लड़की घर में आती है ना, प्रैक्टिकल बात करते हैं अभी, बाबा कहता है बच्चे भक्ति में आपकी भावना श्रेष्ठ है, उस पर बाबा को कोई संदेह नहीं है, तभी तो वो कहता है मैं तुमको ज्ञान देने आया हूँ। लेकिन आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल बात ये है कि जब वो डोलियां भी हम घरों में ले आते हैं, और जब 4 दिन बाद वहां बर्तन भी बचते हैं ना, बर्तन भी तो बचते हैं उस समय, तब उस समय की बात, ये माँ के आशीर्वाद से ही हो रहा था। माँ के आशीर्वाद से सारा काम हो गया, अच्छे से शादी हो गई, कोई नाराज नहीं हुआ, सब हंसते खेलते अपने अपने घर चले गए। लेकिन 4 दिनों के बाद जब डोलियां हमारे घरों में आती हैं, जब वो 4 बर्तन बचते हैं, तब हम क्यों नहीं ये अपने मन पर ये पत्थर रख लेते कि ये सब काम तो माँ की कृपा से ही हुआ था ना, वो साक्षात थी वहां पर, उसका आशीर्वाद नहीं होता तो ये जोड़ा कभी मिलता नहीं। लेकिन हम जब दुखी होते हैं ना, हम कहते हैं निभेगी नहीं, अलग ही कर दें तो अच्छा। उसकी मर्जी के बिना हमने कहा है पत्ता नहीं हिलता, पहला कार्ड तुझी को, डोली भी मंदिर से तेरे ही पहले आएगी और फिर मेरे घर पे आएगी। लेकिन जब वो लड़की से हमारी ट्यूनिंग नहीं बनती है ना, तब ये माँ के आशीर्वाद कहाँ चले जाते, तब हमको भला नहीं दिखता कि चलो माँ की कृपा से हुआ था, इसी ने आना था, ये जैसी भी है तो मेरी। मानते हैं कई लोग ये भी कर जाते हैं, लेकिन छाती पे पत्थर रखकर कि अलग रहो, जैसे भी रहो, खुश रहो, तुम अपनी जगह हम अपनी जगह, तो कहाँ गया माँ का आशीर्वाद, कहाँ गया। बाबा जो अपने को ज्ञान दे रहा है ना, वो हमको क्लैरिटी देता जा रहा है बस। वो कहते हैं तुम्हारे दिल को लगे तो तुम पकड़ लेना, नहीं लगे तो सोचना कि चलो मेरे मतलब की बात नहीं थी। अब जब हम ये ज्ञान सुनते हैं, तो बाबा हमको क्या कहते हैं, बाबा कहता है बच्चे सबको आत्मा देखना, चाहे बहू है, चाहे बेटी है, चाहे जवाई है, चाहे पड़ोसी है, चाहे माँ है, चाहे सास है, सब आत्मा है। हर कोई अपना अपना पार्ट खेलेगा, अपने संस्कारों से खेलेगा। कह रहा है ना, यही तो दवाई दे रहा है, यही तो रोशनी दे रहा है कि तू जब ये रोशनी जलाएगा तो तेरे मन का अंधकार, तेरे मन का दुख दूर हो जाए। हमने माँ के मंदिर में जाके प्रार्थना की कि कोई अच्छा दे, मेरे घर में घर वर दे, बच्चों को सेट करे। लेकिन जब रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, तब जाके उलाहना भी तो मार आते हैं कि तू दे तो अच्छा दे, इतना सब कुछ दुनिया में हो रहा है मेरे साथ में, तू क्या आंख बंद करके बैठी हुई है।
तू काहे की शक्तिशाली माँ है, तू काहे की जगदम्बा है। तब हम कभी नहीं कहते कि माँ की कृपा से ही तो सब हो रहा था, तो बहुत अच्छा हुआ जो हुआ, और जो हो रहा है ना मेरे घर में, ये जो बर्तन बज रहे हैं ये भी अच्छे के लिए बज रहे हैं। हम कभी नहीं कहते, हम दुखी होते हैं, हम कंधे तलाशते हैं, हम कान तलाशते हैं कि किसको अपना दुखड़ा रोए, कि मेरे साथ तो बड़ा बड़ा बुरा हुआ। कीर्तन भी कितना अच्छा कराया था, मैं एक एक को बुलाया था, फिर क्या कमी रह गई माँ। हर 6 महीने में तेरी कंजकें भी बिठाई मैं, क्या कमी है। हमारा मन तो वहां खड़ा है कि भगवान देगा, सुख देगा, लेकिन दुख भी देता है ना, तो हम छोड़ते थोड़ी हैं उसको, हम छोड़ते थोड़ी हैं। हम कोई चला जाता है, शरीर छोड़ता है, हम कहते हैं जैसे भगवान की मर्जी। हम वहां खड़े हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। इसको बाबा कहता है अगर रोज मत्ते चले गए ना अज्ञान को, तो अंत में दुखी होके ही मरना। फिर कि हमने इतनी भक्ति की, पाठ की, पूजा की, दान किया, पुण्य किया, सबके लिए सेवा की जीवन भर, लेकिन हमें क्या मिला? यही तो हमारे दुख का कारण है। बाबा कहता है बच्चे तुझे इनसे कुछ मिलना ही नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ है ही नहीं इनके पास। बाबा कहता है ये अंतिम जन्म है, हिसाब किताब चुकतू करने यहाँ बैठे हो। सुख बाबा कहता है तुम जो तलाशते हो यहाँ है नहीं। हाँ, सुख कैसा चाहिए हमें? अपने मन से पूछना, सुख कैसा चाहिए मुझे? सुख चाहिए मुझे 4 दिन का नहीं, हमेशा का। शरीर कैसा चाहिए मुझे? हमेशा निरोगी, हमेशा के लिए चाहिए ना। या ऐसे सोचे कि चलो सारा जीवन 50-55 साल अच्छे निकल गए, अब लास्ट के 30-40 साल तो ऐसे ही निकलेंगे, राजी हो जाएंगे हम? नहीं होंगे। हमें सुख चाहिए सदा का, हमें शांति चाहिए सदा की। वो नहीं है यहाँ पर, वो नहीं है यहाँ। तो बाबा कहते हैं फिर तुम दुखी होते हो, फिर मेरे मंदिर में पहुंचते हो, फिर कहते हो कि भैया दीन दयालु, हे पतित पावन, आओ आकर कष्ट मिटाओ, मेरी बिगड़ी बनाओ। तो बाबा कहता है फिर बना ना, बना। बाबा कहता है पेंसिल तेरे हाथ में है, रबड़ भी तुझे दे दिया मैंने कि देख जो संकल्प, जो संस्कार, जो स्वभाव तुझे दुख दे ना, उसको रब करो पहले। एक कागज साफ होगा तभी तो उसके ऊपर कुछ बनाओगे। तो कहता है बच्चे पहले तो विनाश होगा, किसका? बाबा कहता है आपके अंदर जो अज्ञान है उसका, कि मुझे दुनिया में कोई दुख दे नहीं सकता, ना दुनिया में मुझे कोई सुख दे सकता, तो मैं किसकी आस रख रख कर पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रहे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, काश ऐसा हो, हे भगवान वैसा ना हो। जीवन की स्क्रिप्ट हमारी मर्जी से नहीं लिखी जा रही। हम चाहते हैं अपने दिन बदल दें, लेकिन कुछ नहीं बदल पाता, सोचते बहुत कुछ है। बाबा कहता है बच्चे अब दे रहा हूं तुमको, पहले रबड़ यूज करो, पुराने स्वभाव संस्कारों को बाबा कहता है मिटाओ। उसके लिए बाबा कहता है ताकत चाहिए। मिटाए क्यों? क्यों मिटाए? कहते हैं हम कोई गलत थोड़ी है, हम कोई गलत थोड़ी सोचते हैं, हम तो घर के बड़े हैं, हम तो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही मांगते हैं, और अपनों के लिए कौन नहीं मांगेगा? सब मांगेंगे ना। तो हम ये रबड़ नहीं उठाना चाहते, हमारे पास एक्सक्यूज बहुत है भगवान की भी श्रीमत का उल्लंघन करने के लिए। हम कहते हैं हम कोई गलत है, हम तो गलत नहीं है, हमने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तेरे साथ हो कैसे सकता है? अगर मन दुखी है, मन अशांत है, इसका मतलब बाबा कहता है बच्चे कोई मिस्टेक तो हुई है, कोई मिस्टेक हुई है बाबा। मैं बताता हूँ तुम्हें, टीचर बताता है ना बच्चे को, बच्चे क्या गलती करी आप, बच्चे को क्या पता बेचारे। तो बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे आपके पुराने संकल्प, आपकी विचारधारा, आपका स्वभाव, आपका संस्कार, ये बाबा कहता है आपके दुख का कारण है और कोई नहीं है। ना बीमारी, ना परिवार, ना रिश्तेदार, ना तुम्हारा भाग्य, ना मैं। वो कहता है मुझे भी कोसना बंद कर अभी। भगवान का नाम लेने से
बाबा कहता है भक्ति में जैसे तुमने सोचा ना कि भगवान का नाम लेने से जीवन में दुख नहीं आएगा, कल गणेश चतुर्थी मनाएंगे भगत, सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियां घर पे सजाएंगे, 10 दिन इनकी भोग आरती खूब सेवा होगी और 10वें दिन इनको जाकर विसर्जन करेंगे ना। विसर्जन कैसे करेंगे? रोते हुए नहीं, ढोल बजाते हुए, रंग गुलाल उड़ाते हुए। बाबा कहते हैं बच्चे यही मैं ज्ञान तुझे देना चाहता हूँ। हमारे जिसको हमने हिंदू अपने आप को माना, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग दुनिया में भी जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो 10वें दिन हम जाकर अस्थियों का विसर्जन करके आते है ना। 10वें दिन की ऐसी एक रस्म बनी है कि 10वें पे जाकर अस्थियां परवाह कर आओ। ये जो गणेश विसर्जन होगा ये भी 10वें दिन होगा, लेकिन गणेश जी की तो मूर्तियां है ना, अस्थियां तो है नहीं। तो गणेश जी का विसर्जन कैसे कर रहे हैं भगत? गले में ढोल बांधकर, रंग उड़ाकर, खूब बढ़िया खाकर खिलाकर, और क्या कहते हैं साथ में? गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। अब बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम किसी का 10वां करते हो, विदाई देते हो, तो तुम तो रोते पीटते हो, तुम तो रोते पीटते हो। गणेश जी को तो तुमने सिखा दिया कि 10 दिन का जीवन था ना, खूब खाए, खूब ताकत बनाई, शरीर बनाया, अब जाना तो पड़ेगा, लेकिन हंसते हुए जाओ, फिर से आना, अगले बरस फिर जल्दी आना। बाबा कहता है क्या तुमको नहीं पता? तुम्हारे शास्त्र भी तो कहते हैं ना कि आत्मा अविनाशी है, पुनर्जन्म बार बार लेती है, तो तुम काय के लिए रोते हो? ये भी तो आएगी। तुम, बाबा कहता है, गुलाल नहीं उड़ाते हो। गुलाल माना प्यार का रंग, अविनाशी रंग, रूहानी रंग। तुम ढोल नहीं बांधते हो। तो ये प्रथा सिर्फ गणेश जी के लिए कि जैसे आए 10 दिन का जीवन था, थोड़ा सा जीवन था, इस जीवन में हमने सब रंग देखे, अब जाने का समय है तो तुम जाना ही नहीं चाह रहे। सोचो 10वां दिन आए और गणपति उठे ही ना, बोले इतने बड़े फ्लैट में मैं तो ये फ्लैट नहीं छोड़ने वाला, तो भगत तो बेचारे मुसीबत में पड़ जाएंगे कि इतना समय किसके पास है कि रोज 2-2 घंटे 4-4 घंटे हम सबको घरों में बुलाकर ये सब आरतियां करें, भजन करें। बाबा कहते हैं बच्चे जगत में आना और जाना ये रीत है, और हम बीच में क्या करते हैं? हम बीच में बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं। गणपति तो हमारे भी घर में बहुत आए हुए हैं, लेकिन वो विघ्न विनाशक नहीं है, वो विघ्नों के क्रिएटर है। हम उनको भगाने में लगे कि तू ऐसे मत कर, तू वैसे कर, तेरी ही आदत से मैं बहुत दुखी हूँ, तेरी ही आदत कभी सुधरती नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे कौन सुधारे और किसको सुधारे? सभी, बाबा कहते हैं, बिगड़े हुए, सभी बिगड़े हुए। इसलिए कोई दूसरे को समझाना चाहता है ना, तो कहते हैं पहले अपने को देख। कह देते हैं ना ऐसे, किसी को कुछ समझाने जाओ ना, आजकल तो घर के बड़े ही कहते हैं बेचारे, वो कहते हैं आजकल बच्चों को कुछ समझाने का समय नहीं रहा, टका सा जवाब दे देते हैं बच्चे आजकल के, अपनी इज्जत अपने ही हाथ में। इसलिए एक चुप हजार सुख। और देखो भगवान की भी करामात देखो, आज का है बाबा ने मुरली में, कहते एक मुझे भी देखो, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और पढ़ाने किनको आया हो? अबलाओं को, अहिल्याओं को, ये पत्थर बुद्धि बाबा। कितना इनको समझाता हूँ, रोज समझाता हूँ बच्चे, अब ये दुनिया, ये कलयुग, बाबा कहता है अब जाएगा, कर तैयारी, लेकिन ये करते ही नहीं। भगत इनके आगे घंटियां बजा रहे हैं कि उठो, हम देव उठाइनी एकादशी करें, हमारे जीवन में सुख आए, लेकिन बाबा कहते हैं ये जागने को तैयार नहीं, इनको भरोसा ही नहीं आता। कहते तो हूँ मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, गुरबाणी में है ये, सिख लोग रोज गाते हैं इसको।
ये बाबा कहता है जब मैं बनाने आता हूं तो तुमको भरोसा ही नहीं आता कि मैं और देवी देवता। भावना बड़ी प्यारी है। बाबा कहता है जिन मंदिरों में जाके तुमने कार्ड दिए, जिन मंदिरों से तुमने डोलियां निकाली, अर्थियां निकाली, बाबा कहता है ये कौन बैठे हैं अंदर, ये कौन बैठे हैं जो अचल अडोल, सामने से अर्थी जाए मंदिर से तो ये दुखी नहीं हो जाते, और ये कौन है जब डोलियां घरों में जाती है तो फिर ये विचलित नहीं हो जाते कि हम कब तक यहाँ बैठे। बाबा कहते हैं बच्चे आप सृष्टि की पूर्वज आत्मा हो ना, तो पूर्वज क्या करती है, बच्चों को आशीर्वाद देती है। एक दादी के पास ले जाओ नई नवेली दुल्हन को कि दादी से आशीर्वाद ले ले। अब दादी के अंदर ये उमंग जागे कि कब मैं दुल्हन बनूं। अरे वो बन बैठी, वो पाठ खेल बैठी अपना, अब तो घर जाना है। तो बाबा कहते हैं दूसरों को देखकर आप में आकर्षण नहीं पैदा कि ऐसा कपड़ा मैंने नहीं पहना, ऐसा जेवर मैंने नहीं पहना, इसको पूर्वज नहीं माने। लेकिन हमारी आंखें तो आज भी भटकती हैं। किसी का हार आज भी देखते हैं तो पूछते हैं कितने तोले का है ये। उसका वजन हमारे मन पर पड़ गया, उसके गले में तो नहीं पड़ा बेचारी, लेकिन हमारे मन पर वो कितने तोले का है, वो वजन पड़ रहा है कि मैंने नहीं पहना ना। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे पुराने जो संस्कार स्वभाव है ना, इनको बाबा कहता है रब करो। जितना बाबा कहता है आप पुराने स्वभाव संस्कारों को मिटाओगे, विनाश होता जाएगा कलयुग का। तो बाबा कहता है सतयुग आता जाएगा, और कुछ नहीं करना तुमको। सोचो, बाबा कहता है यही तो तुम्हें कहता हूँ कि जो देवियां थी उन्होंने असुरों का संहार किया। कंस, बाबा कहता है जब जन्माष्टमी मनाते हो कृष्ण की, तो कहते हो कंस को मारा, जरासंध को मारा, अकासुर बकासुर को मारा। बाबा कहता है ये तेरे ही तो भीतर पड़े हैं सारे, तेरे ही तो भीतर। ये बाबा कहता है अभी ज्ञान का यज्ञ चल रहा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ, और ब्राह्मण बाबा कहता है इस यज्ञ की रक्षक आत्माएं तुम ही तो हो। और भगवान कहाँ से बच्चे ले आएगा आप सोचो। जिसको हमने बोला निराकारी है, अजन्मा है, अजूनी है, वो कहाँ बच्चे पैदा करेगा। यही तो करे, यही तो करे। बच्चे गंदे होते हैं, सुसु पोटी करते हैं, स्मेल आती है, उठाने का मन नहीं करता। इन्हीं को नहला धो के सुंदर से कपड़े पहना के हम बाबू बना देते हैं। तो पतित को पावन बनाना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। एक डॉक्टर भी तो यही करता है। कोई रोगी है, कोई पतित है, शरीर से दुखी है, दवा दारू करेगा, खुराक अच्छी देगा, इसी को निरोगी बना दे। घर के बर्तन जूठे होते हैं, रोज फेंक देते हो बाहर कि गंदे हो गए। अरे नहीं, विम बार पड़ा, इन्हीं को रगड़ेंगे, इन्हीं को चमका के इन्हीं में फिर से खाएंगे। घर गंदा होता है, चूहे छिपकलियां आते हैं, कॉकरोच आते हैं, या घर छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं, पेस्ट कंट्रोल करते हैं, इसी घर में व्हाइट वॉश करते हैं, इसी घर में पेंट करते हैं, ये घर नया हो जाता है। इतनी सी तो बात है, बाबा कहता है। हाँ, बाबा कहता है घरों के पेंट करने तो तुमको लेबर मिल जाती है, कलर भी बढ़िया बढ़िया चूज करते हो, सफेदी कैसे होनी चाहिए, दरवाजों का रंग कैसा होना चाहिए, पर्दे कैसे होने चाहिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये जो अभी पेंटिंग होगी, सफेदी होगी ना, बाबा कहता है ये होगी भीतर। अंदर बाबा कहता है जो भी कचरा है, गंदगी है, मकड़ियां हैं, जाले हैं, पुरानी स्मृतियां हैं, इनकी बाबा कहता है सफाई आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गंदगी तुमने मचाई है। कितनी गंदगी है, किन किन कोनों में छिपी है, बाबा कहता है सिर्फ तुम जानते हो, और कोई थोड़ी जान सकता। कहते हैं ना दूसरों को, तुझे क्या मालूम मुझे कौन सी चिंता खा रही है। तो हमें ही पता है, रोगी को ही पता है कि कौन सी बीमारी कहाँ दुख दे रही है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करो, संपूर्ण विनाश किया है या अधूरा किया है। सोचो काम वाली घर में आए, एक कमरे की सफाई करे और बोले मैडम काम हो गया मैं जा रही। अरे बड़ी 2 कमरे तो और पड़े हैं मेरे, अभी किचन में तो तू घुसी ही नहीं अभी तक, सीढ़ियां कौन झाड़ेगा।
काम वाली से पूरा काम लेते हैं, ठीक से काम कराते हैं, कहते हैं ऐसे जल्दबाजी का काम मत कर, अच्छा सा करके जा। दिवाली आ रही है, फिर कहेगी दिवाली पे इनाम दो, ऐसे थोड़ी इनाम मिल जाएगा तुझे। तो बाबा भी समझाता, बाबा कहता है बच्चे घर की सफाई करनी है आपको, लेकिन कौन से घर की? हाँ, बाबा कहता है मन, बुद्धि और संस्कार, इनकी बाबा कहता है सफाई होगी। और होगी कैसे? बाबा कहता है बच्चे ये मंदिरों में जाने से तो नहीं होने वाली, ये बाबा कहता है भागवत गीता के पाठ पढ़ने से नहीं होने वाली, ये सुखमनी साहिब पढ़ने से नहीं होने वाली, ये गंगा पर बाबा कहता है घाटों पर जाकर स्नान करने से नहीं होने वाली, ये गरीबों को कंबल दवाइयां बांटने से भी नहीं होने वाली। क्योंकि कौन कर रहा है ये सब? भक्ति में जो भी हमने ये कर्म कांड किए, ये कौन कर रहा है? ये दुखी मन कर रहा है। ये जीवन में दुख है मेरे, ये करने से मेरे जीवन में सुख आ जाए। जिस गरीब को 150 जाकर दे रहे हैं, मन में ये संकल्प है कि भगवान कहता है तू गरीब को दे, मैं तुझे डबल करके दे दूं। बाबा कहता है बच्चे ये संगम की बात है, अभी आया हूं, अभी जो चाहिए वो ले लो। गरीब वो नहीं है जो तुमको फुटपाथ पर दिखते हैं बैठे हुए। बाबा कहता है हर आत्मा इस समय गरीब है। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं ये भी गरीब हैं। हाँ, तो बाबा कहता है दान कौन सा करना है? सबको बाबा कहता है एक ही बात कहनी है, तेरे भी दो बाप और तेरे बाप के भी दो बाप। है तुम में हिम्मत? बाबा कहता है जब तक तुमको खुद निश्चय नहीं आएगा कि मेरे ही दो बाप हैं, भगवान भी तो मुझ आत्मा का पिता है ना, और अविनाशी है, सच्चा है, तब तक बाबा कहता है आप दूसरे को कह ही नहीं पाओगे। इसलिए अपने निश्चय के पांव मजबूत करने हैं। तो मुरली सारी छूट गई है, सिर्फ ऊपर की 4 लाइनें ही हमने अभी सुनी सुनाई है। तो ये मुरली हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे।